राधे राधे फ्रेंड्स। तो ये मेरी वीडियो है एनिवर्सरी के दिन की, और एनिवर्सरी की सुबह की है। मैंने मेहंदी लगाई नहीं थी एक दिन पहले, तो उसी दिन ये चाइना मेहंदी होती है। तो मेरी एक स्टूडेंट बोली कि मैम लगा देती हूँ। तो ये मेहंदी मुझे लगता है मैंने 15 मिनट लगाई थी, उसके बाद ये हो गई थी। तो मेरी शुरुआत यहीं से हुई थी। सुबह उठने के बाद मुझे लगता है चाय नाश्ता करने के बाद मैं उसके बाद मेहंदी लगवाने के बाद रेडी वगैरह हो गई थी। फिर मेरे हस्बैंड बोले कि चलो मंदिर लेके चलता हूँ। तो मैं बोली कि चलो बाइक से चलो। तो बोले नहीं नहीं, मैं ऑटो बुक किया हूँ, ज़रूरी काम है। फिर ऑटो बुक किया और अचानक मुझे लेके चले गए स्कूटी के, मुझे शोरूम में लेके गए। और वहाँ वो मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान किए थे, मतलब कि वो मुझे एनिवर्सरी गिफ्ट दिए थे स्कूटी। मतलब वो मुझे लेके गए और तब तक मुझे पता नहीं था, क्योंकि उनको बाइक लेनी थी न्यू। तो मुझे था कि मैं उनको बोली कि आप अपने लिए ले लो, उनको बुलेट लेनी थी। बट उन्होंने फ़ाइनल किया स्कूटी। फिर मैंने स्कूटी ली। मुझे इतनी खुशी हो रही थी मेरे हाथ में स्कूटी, क्योंकि मुझे मेरे पास थी नहीं, शादी के पहले घर में थी। तो यहाँ पे स्कूटी वगैरह ख़रीद के फिर वहाँ पूजा वूजा करवाई। वहाँ पे जो रहते हैं उन्होंने पूजा किया, चाहे उन्होंने बोला कर दो क्या, तो मैंने उनकी खुशी के लिए उनसे करवाया था। वैसे तो मैं घर आके पंडित जी भी किए थे। तो ये जो सरप्राइज़ मिलता है ना, छोटी छोटी खुशियाँ मतलब इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मेरे लिए दुनिया की सब बहुत बड़ी खुशी थी कि मेरे हस्बैंड मुझे, मतलब ये मेरी 5वीं सालगिरह थी, मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। तो हम लोगों ने ऐसे इस तरीके से स्कूटी शोरूम में गए। और ये देखो यही था शोरूम, वहाँ पे गए थे स्कूटी लेने। लेके फिर मैंने थोड़ी फ़ोटो क्लिक करवाई, वीडियो बनवाई। आपको तो पता है मुझे थोड़ा पसंद भी है और मेरा एक माध्यम भी रहता है। तो कैसी लगी स्कूटी ये भी आप लोग बताइएगा। और उसके बाद वहाँ से हम लोग निकले, तब उन्होंने बोला कि चलो अब मंदिर के दर्शन कर लो। तो वहीं रास्ते में पड़ता है मंदिर। तो मैंने भोलेनाथ बाबा का दर्शन किया, और वहाँ से दर्शन करने के बाद घर आए हम लोग। और सबसे पहले मैंने उन्हें ठाकुर जी का धन्यवाद दिया। उनको सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को गाड़ी पे बैठाया, और उनको बहुत खुशी हो रही थी। उनको देख के लग रहा था कि मुझे उनको बहुत खुश है। उसके बाद हम लोग थोड़ा वीडियो शूट किए, और मेरे स्टूडेंट है एक, और मेरे बच्चे जो डेकोरेट किए थे थोड़ा सा, तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से उन लोग डेकोरेट किए थे। मैं चली गई थी तो मैंने सरप्राइज़ दिया था, मतलब मेरे हस्बैंड को। पर डेकोरेशन मैंने नहीं किया था, वो मेरी एक स्टूडेंट है और मेरी भतीजी लोग, उन्हीं लोग का प्लान था। उन लोग डेकोरेट करके रखे थे, लेकिन बहुत मेहनत किए थे। जैसे उन लोग छोटे हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत की। तो मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी हो रही थी। मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। वो थोड़ा शाई नेचर के हैं, शर्माते हैं, और मैं फ्रेंकली हूँ, वो थोड़ा शर्माते हैं, हेजिटेशन होता है उनको। फिर हम लोग ऐसे 5th एनिवर्सरी पर हंसी मजाक चल रहा था, और सच में बहुत प्यारा लग रहा है। आप लोग कमेंट करके सच में बताइएगा ये बात कि कैसा लग रहा है डेकोरेशन। जिस तरीके से उन बच्चे लोग किए हैं, उनका प्यार था। मेरी एक बार कहने पे लोग डेकोरेशन किए थे मेरे लिए। फिर केक भी मेरी भाभी मंगवाई थी, और मेरी भाभी की फैमिली भी आई थी सब लोग। तो ये देख लीजिए, आप लोग देखिए कैसा डेकोरेशन किए थे। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और पता है एनिवर्सरी का दिन ये नहीं रहता, बस छोटी छोटी मेमोरी रहती हैं जो यादगार बन के रह जाती हैं। तो बस वही चीज़ें थी मेरे लिए बहुत खुशी की बात। फिर हम लोगों ने क्या किया, सब फ़ोटो क्लिक करवाया, फिर केक कट किया। और मेरे लड्डू गोपाल तो सामने बैठे रहते हैं, उनके बिना तो हम अधूरे हैं। जो है उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की दया है, उनके सिवा कुछ भी नहीं है। और मेरी फैमिली भी सामने, मतलब मेरी भाभी भी हैं, देखो केशव को लेके रखी है। केशव रो रहा था और परेशान कर रहा था थोड़ा ज़्यादा। तो ये हम लोगों ने केक कट किया, और केक कट करने के बाद सबको खिलाया। और ये खाने पीने की चीज़ें और लाए थे, तो सब लोग मिल कर के खाए पिए। बच्चे भी थे, मेरी भाभी के बच्चे थे, और मेरी दीदी थी, भाभी थी। और यहाँ से थोड़ा उन्हीं लोग बता रहे थे ऐसे ऐसे करो। और एक्चुअली क्या हुआ था, रोज़ मिला नहीं ना, तो उन लोग आर्टिफिशियल, मतलब उन लोग का प्यार था। इन लोग गए आर्टिफिशियल रोज़ भी लेके आ गए, डेकोरेट भी कर दिए। पैसा देना महत्वपूर्ण नहीं था, मैं उनको पैसा दे के गई थी कि डेकोरेशन कर देना, हस्बैंड सरप्राइज़ देना है। पर उन लोगों ने इतना अच्छा सोचा और किया, वो बहुत महत्वपूर्ण था। फिर ये सब चीज़ें करने के बाद हम लोगों ने मेरे हस्बैंड बहुत शर्माते हैं, फिर फ़ोटो क्लिक कराया। ये देखिए मेरी भाभी लोग हैं, मेरी भतीजी है दोनों, मेरी भाभी हैं। और ये मेरी मम्मी है जिनको पकड़ के बैठी हुई है, मेरी मम्मी। और ये मेरी दीदी है बगल में बैठी हुई हैं। तो इस तरह के हम लोग को मतलब सारा करने के बाद फ़ोटो थोड़ी सी क्लिक करवाई थी। जब सब लोग आ जाते हैं, जब अपना परिवार रहता है, तो परिवार में ढेर सारी खुशियाँ लगती है, बस वही है। और क्या है, मुझे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें करना बहुत बेहद पसंद आती हैं, और मैं करना चाहती हूँ। और मुझे पता नहीं क्यों मुझे बहुत खुशी होती है सब चीज़ें करके। और रात में हम लोग को पार्टी में जा रहे थे, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे थे सारी चीज़ें। तो सुबह से बता रही हूँ ना, ऐसे सरप्राइज़ मिला, उसके बाद घर आई। तो इस तरीके से ऐसे ठाकुर जी को खिला रही हूँ। सबसे पहले रसमलाई आया था ठाकुर जी के लिए, तो हम लोग ठाकुर जी को रसमलाई खिला रहे हैं, क्योंकि केक उनको मैं जल्दी नहीं खिलाती हूँ। तो इस तरीके से एक एक चीज़ें मैंने की थी। और सब करने के बाद वीडियो बीच बीच में दिखाते रही, क्योंकि वीडियो शूट कराना ज़रूरी था भाई। तो वही सब चल रहा था। तो आप लोग बताइएगा कि कैसे क्या क्या आप लोगों को कैसे लगा। उसके बाद शाम का था, फिर सब चीज़ करने के बाद मैं गई मंदिर। ये भोले बाबा जिनको मैं बचपन से हर मेरे दुख सुख
मेरे दर्द, मेरे आंसू, मेरी तकलीफ़ सब कुछ इनको पता है। इन्होंने मुझे सब कुछ दिया, इतना दिया ना, मैं इनका कैसे बखान करूँ। बोलते नहीं बखान क्या करूँ राखों के ढेर का। मतलब इन्होंने इतना कुछ दिया है ना, सब कुछ देने के बाद वहाँ से आई पूजा करके, फिर रात में जाना था पार्टी में और रेडी होके। मैं ज़्यादा वीडियो बीच बीच का नहीं ले पाई क्योंकि छोटा बच्चा है ना, तो हर टाइम वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। फिर हम लोग पार्टी में जा रहे हैं, एक जगह थी पार्टी, और मेरी अनुसार और स्पेशल हो गई थी कि रात में लोग डिनर बाहर जाती है। देखो केशव और केशव के पापा हैं और मेरी भाभी की फैमिली के साथ हम लोग गए थे। और ये केशव केशव पापा, मैं और भाभी है मेरी, फिर उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड। वो तो बहुत शर्माते, फ़ोटो भी एक नहीं क्लिक कराते, पर मुझे पसंद था इसलिए करवाई। और ये है मेरी भतीजी और मेरी मम्मी। और कैसे लग रहे हैं सब लोग बताइएगा कमेंट करके। तो दिन मुझे सुबह से लेकर रात तक का मैंने जो जो शूट किया आप लोग को दिखाया। और फ़ोटो तो क्लिक करने के बाद सच में मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बस ऐसे ही होता है, एनिवर्सरी का मतलब क्या है, अपने परिवार के साथ केक कट कर लो, खा पी लो, हंस लो, प्यार मिल जाए, सबका आशीर्वाद मिल जाए। और सबसे स्पेशली मैं अपनी सासू माँ का सुबह फ़ोन करके आशीर्वाद ले ली थी भाई। तो फिर यही सब चीज़ें थी। तो इस तरीके से मैंने अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया था। और लास्ट में वीडियो लगा रही हूँ मैं, क्योंकि मैं वीडियो ज़रूर बनवा लेती हूँ अपने हस्बैंड से, तो बना देते, खैर बेचारे शर्माते हुए बना देते हैं। कोई बात नहीं यार, मुझे अच्छा लगता है, बस यही है। और ऐसे ही आप लोग प्यार सपोर्ट खूब बनाते रहिए, पूरी वीडियो वॉच करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिए।